जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा कि अच्छे कर्म करो, कुत्तों की प्रजाति कम करो। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, सुनने में तो अजीब है, लेकिन हकीकत और सत्य यही है कि हमारे कर्मों से ही इस संसार में कुत्तों की प्रजाति बढ़ रही है, मुर्गों की प्रजाति बढ़ रही है, बकरा बकरी की प्रजाति बढ़ रही है, पशु पक्षियों की प्रजाति बढ़ रही है। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम जवानी में अंधे होते हैं, अहंकार अभिमान में मदहोश चूर होते हैं, तो हमको पता होता है क्या बुरा है क्या भला है। हमें परमात्मा का ज्ञान होते हुए भी, अच्छाई भलाई का ज्ञान होते हुए भी लोगों के साथ दुष्कर्म करते हैं, दुराचार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा कर्म करने पर इंसान कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। चलो बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, जो इंसान रिश्वत लेता है, जो इंसान पैसों की घूस लेता है, वो इंसान कुत्ता बनता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जो इंसान अपनी स्त्री को ना मानकर दूसरी स्त्रियों पे गंदी नजर रखता है, दूसरी स्त्रियों से प्रेम करता है, परा स्त्री पे अपना सब धन लुटाता है, वो इंसान कुत्ता बनता है। मरने के बाद वो इंसान कुत्ता बनता है। जो इंसान अपना फर्ज ना समझकर, जो कानून अपना फर्ज ना समझकर दुष्कर्म करता है, लोगों के साथ अत्याचार करता है, ऐसे लोग कुत्ता बनते हैं। आपने अभी एक कांड देखा हुआ है, अभी एक मर्डर हुआ है। पुलिस वालों ने एक भाई जो देश के लिए, अपने जो रहने वाले लोगों के लिए आवाज उठाता था, वो लोग बाढ़ से तबाह हो गए थे। उनके कई लोग मारे गए बाढ़ में। वो उन लोगों की हेल्प करता था। उनका नाम भरत तिवारी था। बेचारे को फेक एनकाउंटर करके उसकी जान ले ली गई। वो पुलिस वाले क्या बनेंगे पता है आपको? स्पेशल तंदूरी मुर्गा बनाए जाएंगे और उनकी गर्दन काटी जाएगी। ये यहां पर भी अपना चरित्र नाश कर लिया, सत्यानाश कर लिया, और परमात्मा के घर में भी अपना चरित्र नाश कर लिया। वहां पर जाके भी ये मारे जाएंगे। और कुत्ता को तो छोड़ दो, मुर्गा बनाए जाएंगे। इनकी कलेजी कोई दूसरा खाएगा, इनकी लेग पीस कोई दूसरा खाएगा, इनकी गर्दन कोई दूसरा खाएगा। इस तरीका से इनको मुर्गा बनाए जाएंगे। जितने इस मर्डर में भरत तिवारी को जिसने प्लानिंग की है, जिसने भी मारा है, मरवाया है, जितने भी पुलिस वाले इसमें शामिल थे और जितने नेता शामिल थे, सारे मुर्गे बनेंगे। सच कह रहा हूं, और हकीकत 100% वादा के साथ कह रहा हूं। सभी लोग मुर्गा बनाए जाएंगे और अच्छे, जब वो बड़े होंगे मुर्गे, अच्छे तेल में तले जाएंगे। और याद रखना दुष्टों, तुम लोग पुलिस वाले नहीं, तुमको पुलिस वाला नहीं कहा जाना चाहिए। तुम देशद्रोही हो। सच है, वो बंदा सही कहता है कि तुम देशद्रोही हो। और तुम लोगों को याद रहेगा, मुर्गा योनि में भी याद रहेगा कि मैंने एक भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था। मैंने एक अच्छे इंसान जो सबकी सेवा करता था, लोगों के साथ खड़ा होता था, आवाज उठाता था, उस इंसान को तुमने मारा है। ये तुम्हें याद रहेगा मुर्गे की योनि में। और जब काटे जाओगे तो गिड़गिड़ाओगे, फड़फड़ाओगे, लेकिन कोई तुमको बचाने वाला नहीं होगा, तुम्हारी गर्दन काट दी जाए। मैंने बताया मेरे दोस्त, जो दूसरों से घूस लेता है, पगार सैलरी पाते हुए भी दूसरों के साथ घूस लेता है, सरकारी नौकरी का पैसा मिलते हुए भी, महीने का पैसा पाते हुए भी जो घूस लेता है, वो कुत्ता बनता है।
और जो भ्रष्टाचार करता है वैसे इंसान कुत्ते बनते। ये कुत्ते जो घूम रहे हैं, मैं बता रहा हूं तो कुत्तों को मारना नहीं, यानी कि कुत्तों को खाना देना छोड़ दे, नहीं। कुत्तों, हमारा फर्ज यही है, कोई भी जीव जान तो हम उसके कर्मों पे नहीं जाएंगे, हमारा फर्ज है उसकी सेवा करना। लेकिन हाँ, ये जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं यही सब नेता लोग हैं, नेता हैं। कोई रिश्वतखोर घूम रहा है, कोई परा स्त्री को तकने वाला घूम रहा है, कोई लड़कियों को छेड़ने वाला घूम रहा है, कोई कैसा। और जो कुतिया हैं, कुतिया का भी सुन लो, जो औरतें यहाँ पर लोगों की हत्या करती हैं, पैसों के लिए करती हैं, उनमें भी बहुत कमियां होती हैं। औरतें भी हैं सरकारी नौकर, वो भी घूस लेती हैं। तो ऐसे ही औरतें भी, जो हत्यारी औरतें हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो अपने पति को ना चाहते हुए दूसरे पति को चाहती हैं, ऐसी भी स्त्रियां कुतिया की योनि में जन्म लेती हैं। ऐसी स्त्रियां कुत्ती की योनि में जन्म लेती हैं। और जो इंसान बड़े बड़े पाप करता है, दुष्कर्म करता है, तो वो यहीं पे पशु पक्षी जीव जंतु की योनियों में जन्म पाता है और दुख पाता है। मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट में वीडियो में यही बताऊंगा, यहाँ पे जितने भी तुम पाप करोगे, पाप के बाद, यहाँ पे बुरे कर्मों के बाद तुम्हें मानव जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हें जीव जंतु पशु पक्षियों के योनि में ही भेजे जाओगे, वहां तड़पोगे, नरक का दुख भोगोगे। लेकिन हाँ, एक बात और सत्य है, कुत्ता की प्रजाति कम हो जाएगी। मैंने कहा ना, अगर आप अच्छे कर्म करने लगे हो तो आज ही कुत्ता की प्रजाति कम हो जाएगी। एक समय वो आ जाएगा जब सारे लोग अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे, किसी से घूस नहीं लोगे, सभी के साथ खड़े होगे, अहंकार नहीं करोगे, घमंड नहीं करोगे, कामना नहीं रखोगे, छल कपट नहीं दिल में रखोगे, उस दिन तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। जब अपना संसार अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पे एक कुत्ता तुम्हें नजर आ जाए, एक कुत्ता तुमको नजर नहीं आएगा। सच कह रहा हूँ, वादा के साथ कह रहा हूँ, एक कुत्ता। हाँ, एक चीज और मैं राष्ट्र में बताता हूँ, कुत्ता आएगा नजर, मतलब बहुत कोशिश करोगे ढूंढने की, तब एक कुत्ता मिलेगा। वो कौन मिलेगा? वो कोई पापी नहीं होगा, वो कुत्ता कोई दुराचारी नहीं होगा, वो कोई घूसखोर नहीं होगा। कुछ ऐसे इंसान इस दुनिया में रहते हैं जो कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, कुत्तों पे जान लुटाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कुत्तों को देखकर उनमें मन में यही सोच रहती, काश मैं भी कुत्ता होता यार। परमात्मा हमको कुत्ता बनाना, मैं एक बार कुत्ता बनना चाहता हूं। मेरे दोस्त, जो इंसान, मेरे प्यारे दोस्त, जो इंसान मन में ठान लेता है कि यार हम भी कुत्ता एक बार बनना चाहता हूं, मेरा मन है कुत्ता बनने का, जो ये सोचता है उसे परमात्मा अवश्य कुत्ता बनाता है, क्योंकि उसका मन था, वो कह रहा है कि हमको परमात्मा कुत्ता बनाना, तो वो चाहे जितना अच्छा इंसान हो उसे कुत्ता बना देता है परमात्मा, क्योंकि वो चाहता था मैं कुत्ता बनूं तो कुत्ता बन गया। लेकिन उसके पे एक शर्त लागू रहती है, परमात्मा जब भेजता है तो बोलता है बेटे तुम अच्छे कर्म किए हो फिर भी तुम कुत्ते बन रहे हो, तो वो बोल रहा है कि हाँ पिताश्री मैं कुत्ता बनूंगा, मेरा मन है, मैं कुत्तों से प्रेम करता हूँ, मैं भी एक बार कुत्ते की योनि में जन्म पाना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने बोला ठीक है बेटे, तुम कुत्ते का जन्म लो, और मैं तुमको गलियों का कुत्ता नहीं बनाऊंगा, जो दुराचारी घूम रहे हैं कुत्ते बनकर उनके साथ नहीं रखूंगा, स्पेशल लोगों के घर में रखूंगा, जहां तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेंगे, ऐसो आराम में तुम्हें रहोगे, तुम्हें गर्मी नहीं सताएगी, तुमको ठंडी नहीं सताएगी, तुम्हारा डेली स्नान कराया जाएगा बढ़िया लाइफ लक्स साबुन से, तुम्हारा शरीर खुशबूदार होगा। वहां परमात्मा भेजता है, और वो बंदा जो अच्छे कर्म किया हुआ बंदा बोलता है हाँ परमात्मा हमें ऐसे ही घर में भेजना, हम कभी किसी की हड्डी नहीं खाऊं। अब कुत्ता जो है उनके घर में क्या वो मांस डालते हैं? नहीं, वो मसाले की हड्डी होती वही कट 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 करते रहते हैं, कोई जीव का मांस नहीं खिलाते हैं। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वही अपने, वो कुछ मैंने कहा ना, कुछ ऐसे हैं जो मन में एक चाहत है कि यार मैं कुत्ता बनूं, तो ऐसे लोग कुत्ता बनेंगे। लेकिन
हर जगह तुम कुत्ते नहीं पाओगे, केवल वही कुत्ता बनेगा जो अच्छा इंसान चाहता है मैं कुत्ता बनूं, मैं पशु बनूं, मैं गाय बनूं, मैं पंछी, मैं मुर्गा बनूं, कुछ भी बनूं। लेकिन परमात्मा एक शर्त रखता है, उससे परमात्मा एक चीज कहकर भेजता है, बेटे जितने घन तुम्हें कोई तकलीफ हो उतने घन हमको पुकार लेना, और एक इजाजत भी दे दो कि तुम्हें जितने घन तकलीफ हो उतने घन मैं तुम्हें मार दूंगा। परमात्मा कभी कभी देखा होगा बकरी खत्म हो जाती है अपने अपने आप बीमार होके, लोग जान भी नहीं पाते हैं, नहीं तो जान जाए तो रात में ही कटवा दें। कभी कभी बकरा अपने आप खत्म हो जाता है। वो सब अच्छे कर्म वाले होते हैं, क्योंकि परमात्मा उनको इसीलिए भेजता है कि तुमको कोई तुम्हारे गर्दन पे छुरी नहीं चलाएगा। मैं ऐसा जतन करूंगा तुम्हारी मौत कर दूंगा, तुम्हारे बीमार बुखार आ जाएगा, और जब मर जाओगे तो उसके बाद कोई भी काटे पीटे कुछ भी करे तुम्हारे दर्द तो नहीं होगा। ऐसा परमात्मा करता है। जिसकी इच्छा है वो ही केवल बनेगा। अगर सब लोग बुरे कर्म करते रहोगे तो सब दुनिया में कुत्ता बनोगे, एक एक रोटी के लिए तरसोगे, गली गली में भटकोगे, भौंकोगे, बौराओगे, पागल हो जाओगे, गोली मार दी जाती है, डंडे से मार दिए जाते हैं, गड़सा मार दिया जाता है, काट दिए जाते हैं कुत्ते। ये सब बुरे कर्मी वाले लोग हैं, बुरे कर्मी वाले घूम रहे हैं, नेता लोग घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, ये कुत्ते बनकर। लेकिन मेरे दोस्त ये सुनकर कुत्तों की इज्जत करना, क्योंकि हमारा फर्ज, हमारा धर्म यही है कि हम सबकी सब जीव जंतुओं की रक्षा करूं, उन्हें भरपेट खाना खिलाऊं, उनको चोट लगे तो उनकी चोट ठीक कराऊं। लेकिन याद रखना, तुम ठीक हो, तुम सही सुधरो, तुम इंसान हो, तुम्हारा सुधरने का टाइम है। तुम अभी कुत्ता नहीं हो, तुम एक मानव जीवन पाए हो। बड़ा दुर्लभ है मानव जीवन, बड़ा अनमोल है मानव जीवन। अच्छे अच्छे लोगों को तुम मानव जीवन मिलता नहीं है, तुम पाए हो तो क्यों अपना ये मानव जीवन खो रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो। आज से ही परमात्मा का स्मरण करो और अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। अपने देश में पशुओं की संख्या, हर जीव जंतुओं की संख्या कम हो जाएगी। मेरे दोस्त, केवल यहाँ पे अच्छे कर्मों से ही मुक्ति मिलती है। अगर बुरे कर्म करोगे तो इसी संसार में भटकोगे, मरोगे, दर्द 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 भोगोगे, महा तकलीफ भोगोगे, महा दुख भोगोगे। इसके सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं। केवल अच्छे कर्मों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।